कभी कभी मौन शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जवाब देना ताकत है, लेकिन असली ताकत तो तब होती है जब इंसान सब कुछ जानकर भी चुप रहना जानता है। जो अपने मन और अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, वह जीवन की अधिकांश परेशानियों पर पहले ही विजय पा चुका होता है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी बहस में अपने शब्दों से हालात और बिगाड़ दिए। कितनी बार किसी की बात सुनकर गुस्से में जवाब दिया और बाद में पछताया। कितनी बार किसी आलोचना ने आपकी नींद छीन ली, और कितनी बार बस एक मौन आपकी आत्मा को बचा सकता था। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह समझदार आत्मा का कवच है। यह वह शक्ति है जो भीतर शांति और बाहर संतुलन देती है। मौन हमें सिखाता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, हर आवाज का प्रत्युत्तर आवश्यक नहीं, और हर स्थिति में बोलना आवश्यक नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, वह सबसे कठिन युद्ध जीत लेता है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध हमेशा भीतर लड़ा जाता है। एक बार एक व्यक्ति एक ज्ञानी के पास आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने अपमानजनक शब्द कहे, गालियां दी, आरोप लगाए। ज्ञानी शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चला गया। शिष्य ने पूछा, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, वह अपने भीतर की आग मेरे पास रखकर चला गया। अगर मैं उसे स्वीकार कर लेता तो वह आग अब मेरे भीतर जल रही होती। कितनी सरल पर कितनी गहरी बात। हर प्रतिक्रिया, हर तर्क दरअसल हमारे मन की ऊर्जा को नष्ट करता है। जितना हम दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं, उतना ही अपनी शांति खो देते हैं। हम सोचते हैं कि जवाब देने से हम जीत जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम उसी क्षण हार जाते हैं, क्योंकि हमने अपना सुकून खो दिया होता है। कितनी बार आपने सही बात कही, लेकिन सामने वाले ने फिर भी नहीं समझा। कितनी बार आपने खुद को साबित करने की कोशिश की और बदले में सिर्फ थकान मिली। जिसे सुनना ही नहीं है, उसे समझाने की कोशिश अपने मन को पीड़ा देने जैसा है। हर बार प्रतिक्रिया देकर हम अपने नियंत्रण को खो देते हैं। हम दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। किसी ने तारीफ की तो हम खुश, किसी ने आलोचना की तो दुखी। तब सवाल यह है, हमारे जीवन की डोर कौन चला रहा है? हम या वो लोग जिनकी बातों पर हमारा मन नाचता है? स्वतंत्रता का अर्थ केवल शरीर की आजादी नहीं है, यह मन की स्वतंत्रता है। जब तक हमारा मन दूसरों के शब्दों पर झूमता रहेगा, हम भीतर से मुक्त नहीं हो सकते। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, यह उनकी समझ का आईना है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम हर शब्द पर प्रतिक्रिया दोगे, तो तुम हर किसी की समझ के कैदी बन जाओगे। जब कोई तुम्हें बुरा कहता है, असल में वह अपनी पीड़ा बोल रहा होता है, तुम्हारे बारे में नहीं। यदि तुम शांत रहो, तो उसका जहर तुम्हारे भीतर नहीं जाएगा। जिस दिन तुमने समझ लिया कि मौन भी एक उत्तर है, उस दिन तुमने जीवन जीत लिया। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह एक स्थिति है जहां तुम सुनते हो, समझते हो और भीतर शांत रहते हो। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम मौन रहो, तब तुम उसके शब्दों से ऊपर उठ जाते हो। मौन वही दर्पण है जो दूसरे की नकारात्मकता को उसी के पास लौटा देता है। यह तुम्हें कहता है, मैं अपनी ऊर्जा बेकार की बहसों में नहीं गंवाऊंगा। हर झगड़े की जड़ यही है कि लोग सुनना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं। लेकिन जो मौन में सुनना सीख जाता है, वह समझ जाता है कि शब्दों से नहीं, भावों से सच्चाई झलकती है। सच्चा मौन तब होता है जब भीतर करुणा हो। अगर मौन क्रोध से भरा है, तो वह दबा हुआ विस्फोट है। पर अगर उसमें दया है, समझ है, तो वही मौन आत्मबल बन जाता है। कभी कभी बोलने से कुछ नहीं बदलता, पर चुप रहने से बहुत कुछ बदल जाता है। हर लड़ाई का अंत शब्दों से नहीं, समझ से होता है। जिसे आज तुम्हारा मौन समझ नहीं आता, कल वही व्यक्ति उस मौन को याद करेगा। मौन अहंकार को पिघलाता है। जब तुम चुप रहते हो, तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और वहीं से सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। हम सब जानते हैं कि ठहरना चाहिए, शांत रहना चाहिए, लेकिन जब दिल में आग जल रही हो, तब ठहरना कठिन होता है। यहीं से बुद्धिमत्ता की शुरुआत होती है। भावनाओं में बहकर दिया गया उत्तर बदले की गंध रखता है, पर समझ से दिया गया उत्तर शांति की सुगंध फैलाता है। इसलिए हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछो, क्या मेरी प्रतिक्रिया शांति बढ़ाएगी या आग? अगर आग बढ़ेगी तो मौन चुनो,
अगर शांति बढ़ेगी तो प्रेमपूर्ण शब्द चुनो। याद रखो, हर ठहराव तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। हर मौन तुम्हें दूसरों से दूर नहीं करता, वह तुम्हें अपने आप से जोड़ता है। क्योंकि जब तुम भावनाओं से नहीं, समझ से प्रतिक्रिया देते हो, तब तुम जीवन के गुलाम नहीं रहते, तुम जीवन के ज्ञानी बन जाते हो। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, पहले खुद को बदलो। क्योंकि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम्हारा अशांत मन ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। जब तुम खुद को समझ लोगे, तब हर परिस्थिति खुद समझ में आने लगेगी। और जब तुम मौन को अपनी शक्ति बना लोगे, तब कोई भी तूफान तुम्हें डगमगा नहीं सकेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।